और वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी के मामले में नया मोड़ आ चुका है। मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए स्वामी आनंद गिरी के खिलाफ नरेंद्र गिरी के जिन शिष्यों अमर गिरी और पवन महाराज को हस्ताक्षर से एफआईआर दर्ज कराई गई, अब दोनों उससे मुकर गए हैं। दोनों शिकायतकर्ताओं ने एफआईआर पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने ना तो किसी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था और ना ही खुदकुशी या फिर शक हत्या को लेकर जाहिर किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक दावा किया कि उन्होंने एफआईआर में आनंद गिरी समेत किसी भी आरोपी का नाम नहीं लिया था। उनसे सादे पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर आनंद गिरी को आरोपी बनाया गया। आपको यह भी बता दें कि मुख्य आरोपी आनंद गिरी की जमानत को लेकर इन दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और ऐसे में ये नाटकीय मोड़ सबको हैरान करने वाला है। और वहीं नरेंद्र गिरी केस में आए नए मोड़ के मुख्य आरोपी आनंद गिरी का खेमा खुश है। आनंद गिरी के वकील की माने तो पहले से ही कहा जा रहा था कि आनंद गिरी को गलत तरीके से साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। सुनिए। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। एफआईआर दर्ज कराने वाले महंत नरेंद्र गिरी के शिष्यों ने अब केस वापस लेने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है। 5 पन्ने का हलफनामा दिया है। इससे इस केस पर क्या फर्क पड़ेगा और खासकर जो महंत स्वामी आनंद गिरी की जमानत अर्जी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इस बारे में हम बात करते हैं स्वामी आनंद गिरी के वकील विजय द्विवेदी जी से। ये बताइए कि किन लोगों ने एफआईआर कराई थी और किन लोगों ने आप लोगों के पक्ष में हलफनामा दिया है और क्या कुछ उसमें कहा गया? देखिए, एफआईआर आश्रम में ही रहने वाले अमर गिरी और पवन जी ने कराई थी और उन लोगों ने अनभिज्ञता जताई है कि एफआईआर में जो मूल तथ्य दर्शाए गए हैं वह मेरे कथन नहीं है। हम लोगों से गैर जानकारी में ऐसा करा लिया गया है। तो पहले दिन से ही मैं कह रहा हूं कि यह सारा जो प्रकरण है उसमें केवल आनंद गिरी जी को उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। यह सत्यता से परे है और जो सीबीआई ने जो जांच किया है वो मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी में उनका निर्णय था और अब हमको कोर्ट पर पूरा भरोसा है। माननीय उच्च न्यायालय में इस समय यह प्रकरण चल रहा है और उच्च न्यायालय निश्चित तौर पर इसका संज्ञान लेना चाहिए उनको कि जब मूल रूप से प्रार्थना पत्र देने वाले, एफआईआर कराने वाले लोग ही मूल तथ्य से अनभिज्ञ हैं तो घटनाक्रम क्या रहा होगा। यह इस प्रकरण को हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, आनंद गिरी की जब गिरफ्तारी हुई थी तो गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि मुझे साजिशन फंसाया गया है, इसके पीछे कोई दूसरे लोग हैं और बहुत बड़ी साजिश रची गई है। तो जब अब एफआईआर कराने वाले एफआईआर वापस लेने की बात कह रहे हैं तो क्या लगता है कि आप लोगों की तरफ से जो बात बार बार कही जा रही थी वो उसको और आधार मिल रहा है? बिल्कुल, हम लोगों ने तो पहले ही दिन कहा था कि आनंद गिरी जी से और नरेंद्र गिरी जी से लगभग 6 महीने से कोई बात नहीं हुई थी, कोई टेलीफोनिक वार्ता नहीं हुई थी, कोई किसी तरह का आपस में संवाद नहीं हुआ था। ऐसे में उनको आत्महत्या के लिए किस तरह से वो उकसा रहे थे यह एक रहस्य बना हुआ है और तमाम ऐसे तथ्य आ रहे थे कि इनके पास ऐसे वीडियो हैं, ऐसे वायरल ऑडियो हैं और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। पूर्णतया एकदम साजिश के तहत ही उनको फंसाया गया है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़। तो ये आपने आनंद गिरी के लिहाज से पक्ष सुना, लेकिन हालांकि इस नए मोड़ को लेकर नरेंद्र गिरी के मामा महेश सिंह ने सवाल खड़े कर दिए और साजिश की आशंका जाहिर की है इस पूरे मामले में। सुनिए। हमारे साथ इस वक्त दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के मामा डॉक्टर महेश सिंह जी मौजूद हैं। बेहद सदमे में हैं, बेहद हैरान हैं कि आखिरकार जो बेहद करीबी शिष्य थे जिन्होंने एफआईआर कराई थी वही उन्होंने कदम कैसे पीछे खींच लिए हैं। क्या उस वक्त कोई बड़ी साजिश रची गई थी या इस पूरे मामले में अब बड़ी साजिश रची गई है? डॉक्टर महेश जी बताइए, ये हैरान कर देने वाली बात आपके लिए तो है ही है, साथ ही साथ जो संत समाज है, जो सनातन धर्म के लोग हैं या महंत नरेंद्र गिरी के जो अनुयायी थे, सभी के लिए ये बहुत चौंकाने वाला, बहुत ड्रामेटिक फैसला ये सामने आया हुआ है। हाँ, ये तो निश्चित रूप से जो है एकदम से बिल्कुल आश्चर्यजनक मूव है। जिस तरह से किया गया अचानक, आज लगभग 1 साल होने को है और 1 साल बाद यदि इस तरह से जो शपथकर्ता जिन्होंने एफआईआर लॉन्च किया था अपने को इस मामले से अनभिज्ञ बतलाते हैं या वापस लेने की बात करते हैं
तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि या तो उस समय कोई साजिश रची गई और या इस समय कोई साजिश रची जा रही जिसके तहत ये कार्य किया जा रहा है। ये मामला सबके संज्ञान में है और हमारा तो ये कहना है कि यदि इस तरह से मामले को FIR को वापस लेने की प्रक्रिया जारी की जाती है तो माननीय न्यायालय को खुद इसमें जो है आगे आना चाहिए और इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें कि FIR कराई गई और कोर्ट का से इतना समय बर्बाद किया गया, इतना धन बर्बाद किया गया, सरकार के तरफ से तमाम धन की बर्बादी हुई, CBI की रिपोर्ट की गई, ये सारे खर्चे क्यों कराए गए। ये कोर्ट को खुद संज्ञान ले करके जो FIR दर्ज किए हैं उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर इसका जवाब दें। तो नरेंद्र गिरी के मामा के बयान को आप सुन रहे थे और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में या तो तब साजिश हुई थी या तो अब साजिश हो रही है और इस पर अब कोर्ट को भी संज्ञान लेना होगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।